देखो इसमें दिया है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, इसमें से कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये हमें निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि वह प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब ये हमें क्या दिया है, इसमें अनुपात दिया है। ठीक है, कि 3:2 है, कि अगर वो कमीज के लिए 3 मीटर का कपड़ा खरीदेगा तो पतलून के लिए वो 2 मीटर का खरीदेगा। वैसे ही अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो कमीज के लिए अगर वो 6 मीटर का खरीदेगा तो पतलून के लिए कितना खरीदेगा, 4 मीटर का खरीदेगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी x मान लो, यहाँ पे भी x मान लो, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी। तो देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि माना कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर कितना होगा, 3x मीटर, क्योंकि इसमें दिया है प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर खरीदता है। तो कमीज के लिए 3x हो गया और पतलून के लिए 2x हो गया। ठीक है, अब आगे हमें देखो इसमें ये दिया है स्टार्टिंग में कि वो कपड़े को, मतलब जो कमीज का कपड़ा है उसको 50 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदता है। तो देखो टोटल कितना खरीद रहा है, वो टोटल खरीद रहा है 3x, कमीज का टोटल 3x मीटर खरीद रहा है। अब 1 मीटर का मूल्य प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर का मूल्य है 50 रुपये, तो 3x मीटर का मूल्य इतना हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए वो कमीज का टोटल मान लीजिए 5 मीटर खरीदता है, तो 1 मीटर का मूल्य कितना है, 50 रुपये है प्रति मीटर, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है, तो 1 मीटर का भाव 50 रुपये है, तो 5 मीटर का भाव कितना होगा, इसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, मतलब 250 रुपये हो जाएगा। वैसे ही देखो एग्जैक्टली हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे मुझे कमीज़ के कपड़े का मतलब कमीज़ के कपड़ा टोटल दिया गया है कि 3x मीटर है। जैसे यहाँ पे 5 मीटर आ रहा था तो यहाँ पे 3x मीटर है, तो 3x मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x × 50 कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ 3x × 50। ठीक है, तो ये किसका भाव आ गया, ये आ गया हमारा कमीज़ के लिए। वैसे ही पतलून का इसमें दे रखा है कि 90 मीटर प्रति मतलब 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दे रहा है। पतलून हमारे पास 2x है टोटल। अब 1 मीटर का मूल्य 90 रुपये है, तो 2x का कितना हो जाएगा, इसको मैं 90 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, गुणा 90 मैंने कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ तक हो गया। आगे ये भी हमें दिया है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचता है। क्रमशः का मतलब ये हो गया कि जो कमीज़ है उस पर 12% का लाभ वो कमाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कमीज़ को वो टोटल 100 रुपये में बेचता है। ठीक है, 100 रुपये में ख़रीदता है, 100 रुपये में ख़रीदता है, तो उस पर उसको 12% का लाभ होता है। तो 12% का मतलब 100 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब टोटल लाभ उसने कितना कमाया, खरीदा उसने 100 में था, 12 रुपये का लाभ खरीदा, तो टोटल कितने में बेचेगा वो, 100 में खरीदा था, 12 रुपये का लाभ में बेचा, तो इसका मतलब टोटल 112 रुपये में वो बेचेगा, तभी उसको 12 रुपये का लाभ होगा 100 रुपये वाली चीज़ पे। अब देखो या तो इसको ऐसे निकालो या इसका ऐसे निकाल सकते हैं 100 इंटू, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। अब क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए हमेशा ही प्लस का यूज़ करते हैं, तो 100 में 12 ऐड कर दो तो सीधे 100 इसका 112% निकाल दो। जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो इसका सीधे 112% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 112 के बराबर आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी 112 आ रहा है, यहाँ पे भी 112 आ रहा है, तो इसका सीधे 112% निकाल दो। तो यहाँ पे देखो क्रमशः का मतलब पहले ये कमीज़ का होगा 12% का लाभ, उसके बाद पतलून का होगा 10% का लाभ। तो इस पर 12% का लाभ कमा रहा है तो इसका सीधे 112% निकाल दो, और इस पर 10% का लाभ कमा रहा है तो इसका सीधे क्या निकाल दो, 100 में ऐड करेंगे तो 100 + 10 110 हो जाएगा, तो इसका सीधे 110% निकाल दो। ठीक है, अब देखो टोटल इतने में वो बेच रहा है कपड़े को, मतलब जो कमीज़ है वो टोटल इतने में बेच रहा है, और जो पतलून है वो टोटल इतने में बेच रहा है। तो टोटल इसमें बेचकर टोटल इतना लाभ प्राप्त करता है, मतलब इन दोनों को बेचता है। तो जितना इसका मूल्य होगा प्लस जितना इसका मूल्य होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमें दिया है किसके बराबर है, 36,600 के बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये
इक्वेशन बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से लिखा है हमने, प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहा है। अब देखो प्रतिशत, आप अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब प्रतिशत वाला चैप्टर आएगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि ये 112/100 और 110/100 मैंने यहाँ पे क्यों किया है। बट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, 3x गुणा 50 मैंने कहाँ से लिखा है, या 2x × 90 मैंने कहाँ से लिखा है। तो जैसे कमीज़ उसने 100 रुपये में ख़रीदे और पतलून उसने 200 रुपये में ख़रीदे, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, टोटल 300 रुपये में ख़रीदा या 300 रुपये में बेचा उसने, तो 300 हो जाएंगे। वही चीज़ इन दोनों को ऐड करके टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल दो, तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 50 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको 50 से काटूंगा तो 50 कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो ये आ रहा है हमारे पास 3x गुणा 56। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो हम इससे ये कैंसिल कर सकते हैं और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x × 9 × 11, ये बराबर हो जाएगा 36,600 के बराबर। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसके साथ में, तो 6 × 18 को 8, 5 × 15 और 1 16, 168x ये हो रहा है। अब देखो 11 नंबर 99 ये हो गया। अब 99 गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 को 8, 9 दूनी 18 को 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 1 9, मतलब ये 19 हो जाएगा। तो 198x ये आ रहा है, बराबर ये हो जाएगा 36,600 के बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 और 8 16 को 6, फिर 9 और 6, 9 और 6 ये हो जाएगा 15 और 1 16 को 6, फिर 1 और 1 2 और 1 3, तो 366x बराबर ये हो जाएगा 3601 2, 2 जीरो हैं कि 3 जीरो हैं, देखो 2 जीरो हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 366 ये आ रहा है, इसको नीचे लेके आएंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 36600/366। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 366 गुणा 100, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बटे में आ जाएगा 366, तो 366 से 366 कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 आ गई। अब यहाँ पे आपको देखो हमने क्या क्या माना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कमीज़ के लिए ख़रीदा गया कपड़ा कितना है, 3x है, तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू 100 आ गई, तो 3 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। और वैसे ही पतलून के लिए 2x हमने माना है, तो 2 गुणा x की वैल्यू 100 आ गई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी कि अतः कमीज़ के लिए ख़रीदा गया कपड़ा बराबर हो जाएगा 300 मीटर और पतलून के लिए ख़रीदा गया कपड़ा बराबर हो जाएगा 200 मीटर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें केवल पतलून के लिए निकाला है, तो केवल इसके लिए भी निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है 200 मीटर के बराबर। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7वें का 200 मीटर आ रहा है, जो कि हमने निकाल दिया 7वें का। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको नए नए पता लगे होंगे।